पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज्यादा मतदाता वोटरों के नाम अचानक मतदाता सूची से गायब। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी तक बाहर। क्या ये सीधा साधारण गलती है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा? 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई की बेंच फैसला करेगी। पूरी डिटेल्स बताते हैं, अंत तक जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की नहीं पूरे देश का मुद्दा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। कहते हैं एक आंकड़ा कभी कभी पूरी सियासत हिला कर रख देता है, और पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। 27,16,000 से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों का वोट देने का अधिकार छीनने का मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि 13 अप्रैल को इस मुद्दे पर गंभीर सुनवाई होगी। जरूरत पड़ी तो बड़ा आदेश भी आ सकता है। चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 27 लाख लोगों में से हजारों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला। ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन व्यवस्था इतनी कमजोर रही कि ज्यादातर सुनवाई पूरी ही नहीं हो सकी। लोग घंटों दिनों तक दफ्तरों के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी गई और आखिरकार में सूची में फ्रीज कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल छुपा है? जमीनी हकीकत और भी हैरान करने वाली है। जिन लोगों के नाम काटे हैं उनमें आम आदमी ही नहीं, रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी, पासपोर्ट होल्डर्स, मजबूत दस्तावेज रखने वाले लोग भी शामिल हैं। फिर भी उनका नाम सूची से नहीं जोड़ा गया। पासपोर्ट होने के बावजूद वोटर लिस्ट से गायब, ये कैसी बात है? ये साफ बताता है कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी खामी है। इस मुद्दे ने राजनीतिक मोर्चे पर आग लगा दी है। ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जरूरत पड़ी तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। चर्चा है कि वो कोर्ट में मौजूद भी रह सकती हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं, सियासी सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। चुनावी गणित के नजरिए से देखें तो और भी गंभीर है। बंगाल में कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। 27 लाख वोट किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर इन नामों को दोबारा जोड़ दिया गया तो चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अगर नहीं जोड़ा गया तो नतीजे एक तरफा भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी बता रहे हैं तो कुछ इसे सुनियोजित रणनीति मान रहे हैं। सवाल ये है, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और जिम्मेदार कौन? अब सबकी निगाहें 13 अप्रैल पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा? क्या वो कटे हुए वोटर्स के नाम वापस शामिल कराने का आदेश देगा या स्थिति और जटिल हो जाएगी? कोर्ट ने पहले ही सख्त रवैया अपनाने के संकेत दिए हैं। ये फैसला सिर्फ नाम जोड़ने हटाने को नहीं होगा, ये तय करेगा कि लोकतंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत है। क्योंकि जब वोट का अधिकार छिन जाता है तो पूरा लोकतंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। लोग लिख रहे हैं, अगर संस्था पर भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, 27 लाख वोटरों के नाम कटने पर चुप्पी साबित करती है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र की हत्या में पार्टनर है। कई चैनलों पर अपने ये बड़ी खबरें शायद ही देखी होगी। अब सवाल ये है, क्या भविष्य में ऐसी घटना को रोका जा सकेगा? क्या चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी? दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है कि वोट का अधिकार कितना कीमती होगा। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर असर डालेगा। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ सिस्टम की गलती या कुछ और? क्या कोर्ट बड़ा फैसला लेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।